हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजंग सोच रहा होता है कि अगर मैं जंप करूंगा तो मैं क्या देख पाऊंगा प्योर वन को। तो एपिसोड नंबर 651 की स्टार्टिंग होती है। प्रिंसेस पूछ रही होती है क्या हम नीचे जा रहे हैं। लूजंग बोल रहा होता है मुझे फॉलो करो, और वो नीचे कूद जाता है। प्रिंसेस उसको आवाज लगाती है पर वो सुनता नहीं और वो भी नीचे कूद जाती है। जो बोर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये तो होली टॉम में ऐसे घुस गए, लॉर्ड ह्यून है अंदर। तो वो ग्रीन बोर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा ये चीज करना। लूजेंगा और प्रिंसेस अंदर चले जाते हैं। अंदर वो एक चीज को देखते, एक वाइट सी लाइट होती है। प्रिंसेस बोल रही होती है वाइट शैडो ये प्योर वन। लूजेंग बोल रहा होता है शायद यही होंगे, मेरे को कोई फिजिकल बॉडी नहीं दिखाई दे रही है। वो जो लाइट होती है मतलब वो जो शैडो टाइप होती है वो प्रिंसेस की तरफ आ रही होती है। लूजेंग बोलता है ध्यान से। प्रिंसेस अपनी फायर विप को यूज करती है बट वो जो वाइट शैडो होती है वो उसे क्रॉस करके प्रिंसेस की तरफ जा रही होती है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ध्यान से। लूजेंग आगे हेल्प करने के लिए जा रहा होता है, तभी जो जगह होती है वही बदल जाती है और लूजेंग को फंसा देती है। लूजेंग बोलता है कि ग्राउंड दफना रहा है मुझे अंदर, फिर पूरी तरीके से जो जगह होती है वो बदल जाती है। लूजेंग बोल रहा होता है ये तो फ्लैश है किसी का, मतलब किसी की बॉडी के अंदर है क्या हम। प्रिंसेस ऐसे पीछे की तरफ गिरती है। लूजेंग 600 डिवाइन मैगेटन की पावर को यूज करके बढ़ जाता है आगे की तरफ वो शैडो को पकड़ने के लिए। तभी जो लाइट होती है वो एकदम से चल जाती है। लूजेंग काफी ज्यादा हैरान होता है, काफी ज्यादा टेंटिकल्स आते हैं और लूजेंग को वो बांध देते हैं। लूजेंग प्रिंसेस के लिए टेंशन कर रहा होता है, ले रहा होता है एक तरीके से, क्योंकि वो जो व्हाइट शैडो होती है वो प्रिंसेस के अंदर चली जाती है। प्रिंसेस ऐसे हेल्प के लिए लूजेंग को आवाज लगा रही होती है। तभी हमें एक्चुअल में दोबारा सीन दिखाई देता है। वो जो लाइट होती है वो कवर कर देती है, मतलब वो जो ग्राउंड होता है वो एक तरीके से लाइट को कवर कर रहा होता है ऊपर से, और जिसकी वजह से जो बोर होते हैं वो लूजेंग के सामने आ जाते हैं। एक बोल रहा होता है कि रोक लाइट को ब्लॉक कर रहा है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते है ना। बाकी भी आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि बॉस हम नीचे जाते हैं और उस लड़की के साथ भी डील करते हैं। लूजेंग सोच रहे थे फेंगे मुझे माफ कर दो, मैं पावरलेस हूँ यहाँ पे। वो जो टेंटिकल्स होते हैं वो लूजेंग को उस होल के अंदर खींच लेते हैं। लूजेंग को स्मेल आ रही होती है ब्लड की, वो अपने आइज को ओपन करता है। लूजेंग बंधा होता है और वहाँ पे काफी ज्यादा बोन्स होती हैं। लूजेंग सोच रहा होता है ब्लैक मंकी की बोन्स क्या इन टेंटिकल्स ने इन्हें काट दिए। ऐसे टेंटिकल सॉफ्ट नहीं है। तभी वो जो टेंटिकल्स होते हैं उसमें हमें फैंक्स दिखाई देते हैं, मतलब कांटे कांटे से दिखाई देते हैं। और वो लूजेंग को ऐसे मरोड़ने लग, मतलब एक तरीके से काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, क्या ये मुझे ऐसे टुकड़ों में काटने की कोशिश करने लगे हैं क्या। तभी वन स्काई पैलेस का मशीन दिखाई देता है। लूजेंग के शोल्डर के ऊपर शायद खून आ जाता है। प्रिंसेस बोल रही होती है लूजेंग को चोट लगी, चल क्या रहा है। जो प्रिंसेस की मदर होती है वो फेंगे के पास बैठ के बोल रही होती है कि इसकी सोल कमजोर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई फेंगे के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, ये खतरे में है। जाओशांग बोल रही होती है हम क्या करें। एम्प्रेस बोलती है कि मैंने नोटिस कर लिया तो मैं कैसे अलो कर सकती हूँ कि ये मेरी बेटी को ले जाए मुझसे दूर। हमें बेर दिखाई देते हैं, मतलब बोर्ड दिखाई देते हैं। वो एक बोल रहा होता है हंसते हुए कि इंसानी लड़की क्या ये बेहोश हो गई, हम इसको कैसे तंग करें। तभी कोई बोलता है कि इसको टच मत करो, मुझे इसकी यांग सोल चाहिए। बाकी बोल रहे होते हैं ये तो लॉर्ड ही उनकी आवाज है, लॉर्ड वापस आ गए हैं। फिर हमें फेंगे के माइंड के अंदर का सीन दिखाई देता है। हमें प्योर वन ह्यून दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि हेवंस मेरी सुन रहा है, मुझे यांग सोल मिल गई कंज्यूम करने के लिए। वो फेंगे की यांग सोल को पकड़ लेता है और बोल रहा होता है ये इस लड़की गर्ल मेमोरी फ्लेम, मतलब ये इस लड़की की मेमोरी फ्लेम है। अगर मैं इसे खा जाऊं और उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लूं तो मैं फाइनली रिबॉर्न हो जाऊंगा। तभी जो फेंगे की मेमोरी फ्लेम होती है वो एकदम से इग्नाइट हो जाती है, मतलब जलने लग पड़ती है। ह्यून बोल रहा होता है ये चल क्या रहा है, ये तो कितना ज्यादा गर्म है, इसकी मेमोरी फ्लेम एकदम से कैसे जल रही है। तभी एम्प्रेस वहां पे आ जाती है और बोलती है प्योर वन। ह्यून बोल रहा होता है कौन हो तुम। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम पैदा भी कैसे हुए हो। ह्यून बोल रहा होता है इससे क्या लेना देना तुम्हारा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो ब्लड असेंबली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। एम्प्रेस बोल रही होती है अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तो क्या तुम मेरी बेटी को जाने दोगे। वैसे अपनी फ्लेम से प्योर वन को बांध देती है। प्योर वन चिल्ला रहा होता है कि मतलब रुकने के लिए, पर एम्प्रेस उस फ्लेम की विप से उसे दबाती है और उसे खत्म कर देती है, वहीं पे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी जो पूरा स्पेस होता है वो कोलैप्स होने लग पड़ता है। एम्प्रेस बोल रही होती है कि इसकी सोल ऑलरेडी खत्म नहीं हो गई थी, ये क्या चल रहा है। एक वोटेक्स सा बनता है जिसमें एम्प्रेस खींची चली जाती है, वो वापस जाग जाती है, मतलब ओरिजिनल वन स्काई पैलेस में आ जाती है। वो सोच रही होती है कि वहां पे वोटेक्स क्या कर रहा था, मेरी स्प्लिट सोल और फेंगी की मेमोरी फ्लेम उसके अंदर चली गई, मैं अब इसके माइंड के अंदर दोबारा एंटर नहीं कर पा रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि इसकी सोल व्हाइट लाइट के ककून के अंदर फंसी हुई है। तो बाकी दिखाई देते हैं। एक बोल रहा होता है बोर कि ये इंसानी बच्चा जो कि लॉर्ड ही उनके टॉम में घुस गया था, ये एक क्या है, मतलब क्या कर रहा है, इसकी क्या हालत है। दूसरा बोल रहा होता है ये अभी भी सांस ले रहा है। ग्रीन बोल रहा होता है एक हाफ डेड बॉडी, इसे हम यूज कर सकते हैं, कोई इसके ऊपर गियर लगाओ, मतलब
कुछ चीज लगाओ और इसे ब्लैक पूल में डाल दो। लुजंग सोच रहा होता है ब्लैक पूल, अब वो किस तरीके की जगह है। फिर हमें होली टॉम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। फेंगी उस ककून के अंदर बंद होती है। एक बोल रहा होता है कि लॉर्ड ह्यून इतने शांत क्यों हो गए, और वो लड़की वो ककून के अंदर बंद है, इसका क्या मतलब है। दूसरा बोल रहे होते मुझे कुछ पता नहीं है। फिर बोलते कि सुनो, आवाज आ रही है अंदर से। जो ककून होता है वो पूरे तरीके से वाइब्रेट सा कर रहा होता है, तभी जो नीचे की जमीन होती है वो ऊपर की तरफ उठ रही होती है ककून को कवर करने के लिए। एक बोल रहा होता है ये तो लॉर्ड ह्यून की बॉडी है। दूसरा बोल रहा होता है कि वो डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं, पर जो स्टोन है वो तो ऐसे ही जल जाएगा लाइट की वजह से। चलो ऊपर जाते हैं और लॉर्ड ह्यून के रिवाइवल का इंतजार करते हैं। हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक ऑक्टोपस सा दिखाया जाता है जो कि लुजंग को पकड़ के लाया होता है अपने साथ। लुजंग बंधा होता है, सोच रहा होता है तो अच्छा ये ब्लैक पूल, क्या ये मुझे किसी फिश को फंसाने के लिए यूज कर रहे हैं क्या। ग्रीन बोल रहा होता है तुम क्या इंतजार कर रहे हो, इसे फेंक दो। लुजंग को फेंक देते हैं और लुजंग साथ में चेन से बंधा होता है। लुजंग जैसे ही ब्लैक वाटर के अंदर पहुंचता है वो यहाँ देख रहा होता है कुछ बग से लुजंग की तरफ आ रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है ये क्या आ रहे हैं मेरी तरफ। जो बग्स होते हैं वो लुजंग के ऊपर चिपक जाते से काट रहे होते हैं। वरना स्काई पैलेस का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस शायद उसे हील करने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है क्या किसी ब्लेड ने इसे कट किया, इसके जख्म कितने ज्यादा डीप है। फिर एकदम से लुजंग की बॉडी में काफी ज्यादा छेद पड़ जाते हैं। जाओशांग बोल रही होती है सडनली एकदम से क्या चीज आ गई। एम्प्रेस बोल रही होती है कि इसे जहर दिया जा रहा है। जाओशांग बोल रही होती है हम क्या करें, मुझे पता नहीं कि मेरी स्किल्स इसके पॉइजन को रिमूव कर पाएंगी कि नहीं। एम्प्रेस बोलती है कि चिंता मत करो, ऐसा लग रहा है खुद ब खुद ही पॉइजन ठीक हो रहा है, हील हो रहा है। हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। ग्रीन बोल रहा होता है इसे बाहर निकाल दो। वो लुजंग को बाहर खींच लेते हैं। लुजंग के पूरे शरीर पे वो जो बग्स होते हैं वो लगे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है इतने ज्यादा बग्स मुझे काट रहे हैं, कितना ज्यादा गंदा लग रहा है। लुजंग काफी ज्यादा दर्द में होता है। एक बोल रहा होता है कि आज तो वेल हम फायदे में रहे। दूसरा बोल रहा होता है कि अब हमें अपने लोगों को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो फिर लुजंग की बॉडी की तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं रीगल जेड बग्स ने इसे काटा इतने ज्यादा लंबे टाइम से, पर इसे जरा भी जहर नहीं चढ़ा। ग्रीन बोल रहा होता है ओ ये तो परफेक्ट बेट है हमारे लिए, इसे डार्क फ्रूट्स खिलाओ और ऐसे हम और ज्यादा इन जानवरों को पा सकते हैं। लुजंग सोच रहा होता है और ज्यादा कितने ज्यादा बार ये मुझे अंदर डालेंगे। बाकी फिर ऐसा करते हैं और लुजंग अंदर डाल देते हैं। हमें 5 दिन बाद होली टॉम का सीन दिखाया जाता है। वो जो बोर की बॉडी जैसा ककून बना होता है वो एकदम से टूटता है और प्रिंसेस बाहर आ जाती है। प्रिंसेस ग्लो कर रही होती है एकदम से एनर्जी से। वो अपनी आईज को ओपन करके बोल रही होती है कि ये कहाँ पे हूँ मैं कौन हूँ। तब जो लाइट होती है वो हिलने लग पड़ती है। एक बोल रहा होता है मूव कर रही है, लाइट मूव कर रही है। लॉर्ड ह्यून ने कंप्लीट कर ली प्योर वन की रीइंकार्नेशन। हमें ब्लैक पूल के अंदर का फिर से सीन दिखाया था। लुजंग अंदर ही होता है, सोच रहा होता है कि आज कोई बग्स क्यों नहीं है, क्या कुछ ज्यादा निकाल दिया, अब सब एक्सटेंट हो गए हैं। तभी एकदम से वर्लपूल सा आ जाता है। लुजंग सोच रहा होता है क्या एकदम से वर्लपूल कैसे आ रहा है नीचे, ये अच्छी बात है, ये मुझे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। एक बड़ा सा क्रेचर आ जाता है इस बार और लुजंग बार बार बचता है उसके मुंह से। लुजंग अपने चेन से छूट जाता है, मतलब बच जाता है एकदम से ही। ग्रीन बोल रहा होता है कि मैं ये सोच रहा था कि ये डूब कैसे रहा है, इसका मतलब ये तो रीजल जेड बीस्ट है, मतलब एक बहुत बड़ा बीस्ट होता है, वो ऑक्टोपस को भी खा जाता है, बाकी सब भाग रहे होते हैं। लुजंग सोच रहे होते हैं मुझे लाइट टनल की तरफ भागना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है। लुजंग सोच रहा होता है कि मतलब प्रिंसेस कैसी होगी। वो बीस्ट लुजंग के ऊपर अटैक करने लगा होता है। लुजंग जंप करके बच जाता है, वो ऐसे गिरा होता है। बाकी बोर्ड्स बोल रहे थे कौन है, वो भागते हैं देख के, क्योंकि वो बोल रहे थे तो रीजल जेड बीस्ट है। वो सब भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि चलो लॉर्ड ही उनको फाइंड करते हैं। लुजंग काफी ज्यादा थक गया होता है। लुजंग लाइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो बीस्ट एकदम से उसके सामने आ जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि एक स्टेप था, ये बीस्ट क्यों आ गया। तभी लाइट के अंदर से आवाज आती है कि तुम कौन हो। लुजंग सोच रहा था वॉइस, वो बोलते फेंगे तुम ठीक हो, पर तुम्हारे कपड़े कहाँ पे हैं। लुजंग ऐसे शर्मा रहा होता है। फेंगे बोलती हाँ मेरे कपड़े। वो एकदम से क्लोज डाल देती है। वो जो बीस्ट होता है वो फेंगे की तरफ देख रहा होता है। फेंगे बोलती है नॉर्मली कि घटिया से क्रिएचर यहाँ से दफा हो जाओ। वो डरता है और लुजंग को वह पकड़ के ले जाता है पानी के अंदर, मतलब भाग रहा होता है लुजंग को पकड़ के। देख रही होती है और बोलती है, मतलब सोच रही होती है ये पर्सन, वो बीस्ट इस पर्सन को लेके जा रहा है। प्रिंसेस एकदम से बोल देती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी बेकार से क्रिएचर। वो अपने ऐसे लाइट का कैनन अपने हाथ में बनाने लग पड़ती है। नॉर्मली सब कुछ भूल गई जो भी इसके साथ हुआ था, और ये कौन है क्या है, इसके पास शायद प्योर वन की पावर्स भी आ गई हैं। तो या लुजंग लकी था इस टाइम पे। सो गाइज ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय बाय।